अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 5 इसकी 5.1, 5.2 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कराया था। चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के हवाले से है और 5.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। और क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने फैक्टर थ्योरम के हवाले से कुछ पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये 3 क्वेश्चंस आज हमने करने हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें कहा गया है इफ़ x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास एक अननोन k मौजूद है। x तो वेरिएबल हो गया, k जो है वो एक कांस्टेंट है जो कि हमने फाइंड करना है। और कहा गया है कि x + 2 इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। फैक्टर होने का यही मतलब होता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए अगर हम चेक करें कि ये चीज़ इस पर पूरा डिवाइड होती है या नहीं होती, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है कि x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, इट मीन्स दैट x + 2 कैन डिवाइड दिस एग्जैक्टली, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो अब रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि हम x की जगह ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें ये x + 2 है, तो अगर x + 2 को 0 के इक्वल पुट करें, ये मेथड मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और हम इस 2 को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो x = -2 आ जाता है। इट मीन्स दैट a की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो हम लिखेंगे हेयर a = -2 और रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या बनेगा, p ऑफ -2। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह -2 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 × -2² -4k × -2 फर्दर -4k²। फर्दर सॉल्व करें इसे, 3 × -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8k और नेक्स्ट -4k²। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो -4k² + 8k और प्लस 4 × 3 = 12। ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है जो कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इधर एक छोटा सा सेंटेंस लिख लें कि सिंस x + 2 इज द फैक्टर, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। दैट इज रिमाइंडर क्या आया था, ये है -4k² + 8k + 12 = 0। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसे सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि 10th क्लास के अंदर हम मिड टर्म ब्रेकअप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेकअप भी है, या दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसके अलावा एक और मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। ये 10th क्लास के अंदर ये 3 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। एनी हाउ, अब ये 9th क्लास में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे करना तो है हमने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 4 सब में कॉमन है और स्टार्ट में नेगेटिव साइन है तो उससे भी डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4 वी विल गेट k², ये बन जाएगा -2k और ये आ जाएगा -3 = 0। अब मिड टर्म ब्रेकअप करें। मिड टर्म ब्रेकअप वही है जो हम 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था कि इस -3 के ऐसे पेयर्स बनाएं, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और ऐड करें तो -2 आए। वो बनते हैं -3 और +1। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को फर्दर। अब ये पेयर्स बनेंगे k² -3k + 1k और -3 = 0। इन दोनों में से k कॉमन है, बाकी आ जाएगा k -3, फिर +1 कॉमन है, k -3 आएगा = 0। ये दोनों सेम आ गए, तो k -3 ×
k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उन दोनों में से कोई एक चीज़ तो हर सूरत 0 के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे k माइनस 3 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से k इक्वल टू 3 आ गया, ये एक वैल्यू है, और यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ये सेकंड वैल्यू है। ये दोनों आपके आंसर्स हैं, k की वैल्यूज़ हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखें, सेम यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब लिखें इधर हेयर a इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू फाइंड करें तो वो 1 के इक्वल आती है, तो a की वैल्यू भी 1 होगी। और रिमाइंडर क्या बनेगा, ये आएगा p ऑफ 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px है। अब यहाँ पे x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। फर्दर 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और ये माइनस 11 और माइनस 6। अब देखें ये माइनस 11 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस 10 माइनस 16 विल गिव अस माइनस 10 माइनस 6 विल गिव अस माइनस 16। सो वी विल गेट माइनस के माइनस 16। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यही सेंटेंस यहां पर भी लिखें, सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर को लिख रहा हूं, रिमाइंडर है माइनस के माइनस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस के इक्वल टू प्लस 16 हो गया, और k इज इक्वल टू माइनस 16। ये आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है आपने। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको 2 फैक्टर्स दिए गए हैं और सेकंड पार्ट में 3 फैक्टर्स दिए गए हैं। तो मैं सेकंड पार्ट इसका करा रहा हूं, यही का यही प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस qx। qx एक पॉलिनोमियल है। अब जब x माइनस 2 से हम करेंगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस 2 बनेगी। x प्लस 3 से अगर डिवाइड करें तो a की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 3 बनेगी। x माइनस 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो a की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस 4 बनेगी। तो अब इधर लिखें आप, फॉर x माइनस 2 a इज इक्वल टू प्लस 2। रिमाइंडर को r1 कर लें, क्योंकि 3 रिमाइंडर्स आपने फाइंड करने हैं, तो पहला r1 कर लें। r1 क्या बनेगा, ये बनेगा q ऑफ प्लस 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। अब इधर इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। फर्दर 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस ये 6 आ गया। अब ये 8 प्लस 2 4 ज़ार 8 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 विल गिव अस माइनस 16। यहाँ से आएगा 16 माइनस 16, दोनों कैंसल, इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो जो अपना ये डिवाइज़र होता है ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 सो x माइनस 2 इज द फैक्टर। ये फैक्टर बन गया। ये आपका एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया x माइनस 2 का। इसी तरह से x प्लस 3 को करना है, फॉर x प्लस 3 a इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। अब नेक्स्ट रिमाइंडर फाइंड करें, इसे r2 कर लेते हैं, तो किसके इक्वल होगा, q ऑफ माइनस 3। तो अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर आपने x की जगह माइनस 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 का क्यूब 27 होता है, नेगेटिव की वजह से माइनस 27 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस 2 इंटू 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और ये माइनस 6। इसके बाद माइनस 27 प्लस 9 2 ज़ार 18 और प्लस 15 माइनस 6। अब माइनस 27 और माइनस 6 ये बन जाएगा माइनस 33 और प्लस 18 और प्लस 15 ये भी हमारे पास आ जाएगा
33। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये वाला सेंटेंस, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 सो x प्लस 3 इज द फैक्टर। ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से जब हम x माइनस 4 को करेंगे, फॉर x माइनस 4 a इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, और रिमाइंडर को R3 कर लें, ये आ जाएगा Q4, यानी x की जगह इधर आपने 4 को पुट करना है, तो ये आ जाएगा 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वेयर, फिर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। इसे फर्दर आपने आगे खुद ट्राई करना है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो रिमाइंडर 0 होगा और x माइनस 4 इज दी फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो x माइनस 4 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आगे पॉलिनोमियल दिया हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो अब इसमें कहा गया है कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल x प्लस 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होगा कि x प्लस 2 इज द फैक्टर। x प्लस 2 अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर को हर सूरत में 0 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये वाला पॉलिनोमियल x प्लस 2 पर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 है, हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, कि जो भी रिमाइंडर हमारे पास आया उसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने k की वैल्यू फाइंड की थी। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे फाइंड करने के बाद उसे 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करने के बाद हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 जो है वो डिवाइजर है, तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू माइनस 2। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होती है। तो a इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब रिमाइंडर फाइंड करें तो रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस 2। अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह आपने माइनस 2 को पुट करना है, तो ये बनेगा 4 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 6 इंटू माइनस 2 और फिर माइनस 3m। फर्दर 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8, और माइनस 7 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 6 2 ज़ार 12 नेगेटिव हो गया, और माइनस 3m। इसके बाद 8 4 ज़ार 32 नेगेटिव आएगा, माइनस 7 4 ज़ार 28 नेगेटिव आएगा, माइनस 12 माइनस 3m। अब इन सबको आपने ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 2 0 हो गया, 10 हो गया, 1 कैरी, 3 प्लस 2 ये 5 होगा, और कैरी वाला 1 ये 6 हो जाएगा, यानी नेगेटिव 60। फिर माइनस 12 है, माइनस 3m। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास बनेगा माइनस 72 और माइनस 3m। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस 2 is the factor of given polynomial, yeah, given polynomial is exactly divisible by x plus 2, so remainder must be equal to 0. Now we have calculated that remainder is equal to minus 72 minus 3m. This must be equal to 0. हम इधर लिखेंगे since x plus 2 is the factor, so remainder equal to 0, that is माइनस 72 माइनस 3m इक्वल टू 0। अब 72 को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा, और m किसके इक्वल आएगा, 72 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3 है तो नेगेटिव साइन हम ऊपर लिख देते हैं। अब 3 से डिवाइड कर लें इसको तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी होगा, 3 4 ज़ार 12, m इज इक्वल टू माइनस 24। ये आपका आंसर है। तो व्यूअर्स, अगर आपने इस लेक्चर को नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये लेक्चर समझ भी आया होगा। अगर आपको ये समझ आया और वीडियो भी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं
कि इंशाअल्लाह हम इसी तरह से 9th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो 10th क्लास इनको ग्रेजुअली हम लोग कंसेप्चुअली इंशाअल्लाह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।